ठीक है भैया, सवाल लिखते हैं। fx is equals to 2x square minus k1. Check the continuity of function. लिखना भैया, मैं सीधी सी बात साफ साफ बोलता हूँ, मैं तुम्हें पहले 10 सवालों में सेम चीज लिखवाऊंगा, मुझे तुम्हारा वो लिमिट वाला सिस्टम सेट करना है। मैं इस बात के पीछे बिल्कुल नहीं मुझे नई नई वैरायटी क्वेश्चन करनी नहीं, सेम वही वैरायटी लिखें बस, लिमिट x टेंड्स टू ये बनाना आगे पीछे, बस वही लिखना है, ठीक है। चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू में 3 पर सेट कर दें कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है, लिखे ध्यान से। जब तो इस कहानी में लिख के पक्के हो जाओगे ना तब आगे आना है। मैंने एक दो चीजें जिन में लिखे थे सारे आंसर, ऐसे कैसे नहीं याद होंगे। बन गया कुछ हिस्सा सॉल्व करूंगा मैं, वरना बहुत ज्यादा बोरिंग हो जाएगा कि लगातार सॉल्व करूंगा। तो एक तो करूंगा, कम से कम पहला तो करूंगा। अब लिमिट x टेंड्स टू, पहले क्या लगाएंगे 3 माइनस के fx, उसके बाद तुम्हें क्या रखना है, लिमिट ठीक है, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx में क्या पुट होगा 2x स्क्वायर माइनस के बाद। अच्छा, अब x में क्या पुट करना है 3 माइनस एच का होल स्क्वायर, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 टू ब्रैकेट में 3 माइनस के h का होल स्क्वायर माइनस के बाद। अगर ध्यान से सॉल्व करेंगे तो ये वाला 2 3 का स्क्वायर 9 प्लस के h स्क्वायर और माइनस के 6h माइनस के बाद। अगला काम, पहले 2 का मल्टीप्लाई और फिर h पुट करना है। अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0 9 दूनी 18 प्लस के 2h स्क्वायर माइनस के 12h माइनस के बाद। h में क्या पुट होगा 0 और 0 पुट करके तुम्हारे पास बनेगा 18 माइनस के, कहां से क्या निकल के आएगा, ठीक ये वाला वहीं से निकाला होगा 17 और एग्जिट पुट करेंगे तो भी 17, ठीक है ये वाला चेक। fx इज इक्वल्स टू में x स्क्वायर माइनस के 25 अपॉन में
x माइनस के 5। पॉइंट नहीं दिया मैंने, आवश्यकता नहीं है। पहली बात, इसको ऐसे मत करो, पहले इसको सॉल्व करो। पहले जितना सॉल्व हो जाए सॉल्व करें। एक्स स्क्वायर माइनस के 25 यानी कि 5 का स्क्वायर एक्स माइनस 5। ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी है? ए प्लस बी, और वापस से ए माइनस के बी, और उसके नीचे क्या आएगा? एक्स माइनस के 5। ये काटने पर एफ एक्स की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? ये चेक करें ना, आवश्यक है सवाल को सॉल्व करने के बाद चेक करें। लेकिन मुझे पता है कि तुम्हें बात समझ में आ गई, इसके बावजूद भी लिखवा रहा हूं तो उसका कोई बहुत बड़ा रीजन है। लेकिन वो आधा उधर आधा इधर, क्योंकि वो आलस मिटाओ पहले अपना। तुम इस कहानी को अगर मेरे सामने नहीं लिख सकते तो घर में तो बिल्कुल नहीं लिख सकता अकेले बैठकर, तो तुम कंटेंट रिवाइज कर लो, इसे लिखें। मैं एक सवाल और दूंगा बस, फिर मैं चलता हूँ तीसरे पड़ाव पर। पहला पॉइंट देना, पॉइंट ना देना, और तीसरा पड़ाव डिफाइंड फंक्शन। हाँ भाई, इसमें सॉल्व कर रहा हूँ आरएचएल। मैंने वहां एलएचएल किया था इस वजह से। अच्छा भाई, लिमिट पहले एक्सटेंड टू क्या लिखेंगे? सी प्लस एफ एक्स। फिर उसके बाद में हम लोग एफ में क्या पुट करेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू सी प्लस एफ एक्स में एक्स प्लस 5। अब जैसे ही तुम लोग इस जगह पर आओगे, एच टेंड्स टू 0 एक्स के पे सी प्लस एच प्लस के 5, एच पर डालेंगे 0 तो आंसर सी प्लस 5। पिछला लिखा आंसर भी सी प्लस 5 है और मेरा आंसर भी सी प्लस 5 है, तो ठीक है, ये वाला करें पहले। उसके बाद सिखाता हूँ डिफाइंड फंक्शन, इसमें ज्यादा मजा आता भी नहीं है। एफ एक्स इक्वल्स टू में 5x माइनस के 3, चेक कंटिन्यूटी एट, चेक कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0 बनाओ। 0 माइनस 0 प्लस 0।
अक्सर लिख दिया करना कि ये LHL है, इधर लिख देना कि ये RHL है नीचे। अभी आ गया आंसर, -3 -3 -3 ऑब्जेक्ट कंटीन्यूअस है, ठीक है। अब डालें टाइप 3, टाइप 1 2 आदमी को बोल कर देता है, कितनी आई जाते हैं वो, लेकिन टाइप 3 में तुम सवाल ही सवाल करोगे, हमारा मन लगेगा उसमें, फिर आएंगे कुछ स्पेशल ट्रिग्नोमेट्री वगैरह की उन सबके सवाल। तो टाइप 3 इज ऑल अबाउट डिफाइंड फंक्शंस, डिफाइंड फंक्शन पीस वाइज कह लो, पीस वाइज फंक्शंस, पीस वाइज फंक्शंस एक ही है, मतलब ठीक है, एक एक पीस में पड़े हुए हैं, इनको समझ में आएगा कि डिफाइंड क्यों बोला फिर पीस क्यों बोला, वो कोई दिक्कत नहीं, उसका उसकी चिंता मत करो, ठीक है। एक शक्ल दिखाता हूँ सीधे, कुछ ऐसे करके लिखे होते हैं, fx इज इक्वल टू में ऐसे, ये लिखा है कि 2x माइनस के 3, ये लिखा है x प्लस के 4, यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ लिखा है x लेस देन 2, और बोला जाता है कि चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। तो ये समझो ये कैसे होता है। पहली बात, कोई तुम्हें इसमें पॉइंट कभी नहीं देगा, ऐसा सवालों में कोई पॉइंट नहीं देगा, पर तुम्हें पॉइंट लेना है, सी लेना नहीं है। कौन सा पॉइंट लेना है? क्रिटिकल पॉइंट। जिस पॉइंट पे फंक्शन बदलता है उस पॉइंट को अपन लोग बोलते हैं सीपी, यानी कि क्रिटिकल पॉइंट। हमें ये वाला पॉइंट लेना है, क्रिटिकल पॉइंट यानी कि सीपी, और ये इसी पॉइंट पे चेक करना। अच्छा, इस पॉइंट में कुछ काम की बातें जान लो। इट इज टोटली सिमिलर टू किसके? मिक्सी के जार की तरह ही है, कि मिक्सी में अलग अलग 3-4 जार पाए जाते हैं, अलग अलग इस्तेमाल होता है उनका। ये सबसे बड़ा वाला जार क्या पीस में इस्तेमाल होता है? बीच वाला, और सबसे छोटा वाला? इस मान लो अगर मुझे बहुत सारे मसाले बनाने तो बड़ा वाला इस्तेमाल नहीं कर सकता क्या? वो इस जार से इस्तेमाल हो जाएगा, या उसके पीछे कोई है? मतलब मुझे पता नहीं इसलिए पूछ रहा हूँ, उसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान है कि सब बड़े वाले में ये वाला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसमें ये वाला नहीं कर सकते? क्वांटिटी के हिसाब से करते हैं कि चीजों के हिसाब से ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, ये बताओ। क्वांटिटी के हिसाब से होते हैं, जिसकी क्वांटिटी ज्यादा तो बड़ा ले लो, वरना छोटा, तो ठीक है, फिर तो समझ गया मेरे पास। मतलब वो ज्यादा मसाले पीसने होंगे, मतलब बहुत सारे आइडिया अच्छी बात है, मतलब अच्छी बात है इसमें करना है। अच्छा ठीक है भाई, सुनिए, सबने मिक्सी चलाई है ना? कोई ऐसा नहीं सब मैंने मिक्सी कभी नहीं चलाई, ऐसा कोई है व्यक्ति? चलो ठीक है, देखें ये वाला जो जार है इसका इस्तेमाल कब होगा? जब x की वैल्यू 2 से ऊपर या 2 के बराबर होगी तब। और इस वाले जार का इस्तेमाल कब होगा? जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। जब 2 माइनस होगा तब ये वाला, और जब 2 प्लस होगा तब ऊपर वाला। ठीक, तो पहली बात तो तुम्हें इसमें कोई पॉइंट देगा नहीं, तुम अपने आप ही सॉल्व करना है। अब कैसे करना है वो सुन, देखना ध्यान से तरीके से। पहले सॉल्व करता हूं मैं। हम लोग चेक करेंगे क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2f(x) और f(2), हम ये चेक करेंगे। मतलब फंक्शन में लिमिट लगाएंगे 2 और एग्जैक्ट 2 भी डालेंगे। अगर वैल्यू 2 के बराबर ही है तो कौन सा इस्तेमाल करना है? ऊपर वाला। अगर 2 से बड़ी है तो भी ऊपर वाला, और 2 छोटी है तो नीचे वाला इस्तेमाल करना है। ठीक है, ज्यादा ऐसे इस्तेमाल होते हैं। अब ध्यान से देखना, मैंने इसको लिखा, पहले तो LHL लिखा, जब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस के f(x), तो मैंने यहाँ पे LHL लिख दिया कि सब लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के f(x), और फिर मैंने यहाँ पे लिख दिया f(2). ठीक है, पहले हल्के काम को निपटा है ना, आसान लोग पहले मारे जाते हैं लड़ाई में। तो इक्वल टू 2 पर ये वाला इस्तेमाल होगा,
तो तुम लोग इसमें क्या करोगे, 2 इंटू में 2 माइनस के 3, यानी कि एफ ऑफ 2 बनाएंगे तो 2 दूनी 4 माइनस 3, तो एफ ऑफ 2 का आंसर क्या बनेगा, 1। एफ ऑफ 2 का आंसर 1 आ गया। सबसे पहले हल्का आदमी खत्म किया। अब वहां सुने, हालांकि कायदा कहता है कि पहले लिमिट निकाल लो, अगर लिमिट ही अलग अलग आ गई तो यहाँ पे पहुंचने की नीड ही नहीं है तुम्हें। तो ठीक है, इस्तेमाल करते हैं। अब सब लोग मुझे ये बताएंगे कि जैसे अपन लोग रखते थे अब तक, पहले एफ एक्स रखते हैं, अब 2 माइनस यानी 2 से कम के लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल होगा, ऊपर की नीचे, नीचे वाला, यानी अब इस्तेमाल करेंगे एक्स प्लस 4। अच्छा वैल्यू पुट करो इसमें, अगर वैल्यू पुट करते हैं तो लिमिट यहाँ बन जाएगा h टेंड्स टू 0, x की जगह पर 2 माइनस h प्लस के 4, और वापस सॉल्व करेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और 2 6 माइनस के h, और 0 पुट करने पे आंसर 6 आ गया। ये किसका आंसर आएगा, LHL का। अब वापस सवाल का जवाब, लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए, 2 से ज्यादा के लिए कौन सा फंक्शन लगेगा, 2x माइनस 3, ये बना 2x माइनस के 3। अब तुम x की वैल्यू क्या डालोगे, 2 प्लस h, और जिस दिन हमारी कहानी में h की एंट्री होती है ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 2 प्लस h माइनस के 3, 2 का दोनों जगह मल्टीप्लाई करा, 2 दूनी 4, और 2 का h से करेंगे तो 2h और माइनस के 3, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0, 0। जब 0 बनाएंगे तो वाला 0 बन गया, क्या बचा 4 माइनस के 3, आंसर बनना पड़ा। LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, तो इस बात को ऐसे लिखेंगे, LHL नॉट इक्वल टू RHL, यानी इनमें हो गई है लड़ाई, लड़नी हो गई है लिमिट, लड़नी यानी कि लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, L लिमिट D डज, N यानी नॉट और E माने एग्जिस्ट, लिमिट लड़ देंगे, लड़नी हो चुकी है लिमिट, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, बराबर नहीं आ रही है। और अगर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है, इस बात का मतलब फंक्शन इज, पूरी बात सुनो, फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट किस पर नहीं कंटीन्यूअस, बताओ, एट x इक्वल टू 2 पर नहीं है। अच्छा 2 से कम कोई वैल्यू बोलता हूं मैं तुमसे, 2 से कम कोई नंबर बोलो, 1, तो 1 पर कंटीन्यूअस है, 2 से पीछे कंटीन्यूअस है, 2 से ऊपर भी कंटीन्यूअस है, सॉल्व नहीं करना है, 2 से पीछे जुड़ा हुआ है, 2 से ऊपर जुड़ा हुआ है, पर 2 पर टूटा हुआ है। मान लो पूरी की पूरी रैम गति मैंने उसको बीच में से निकाल दिया, जैसे ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूं इसका, अगर तुम समझ जाओ तो इसका ग्राफ ऐसे ही बना रहा हूं, बढ़ता सा कुछ ऐसे करके, मतलब मुझे नहीं पता ग्राफ सही है कि नहीं, पर ये बात एकदम एक्यूरेट बैठाएगा तुम्हारे दिमाग पर, ये बात कुछ ऐसे आएगी, ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 2 है, तो 2 से कम के लिए h प्लस 4, तो मैं ऐसे बता देता हूं कि 2 से कम के लिए तो ये x प्लस 4 है, एक लाइन जा रही होगी नीचे तक, और 2 से ज्यादा के लिए ये 2x माइनस के 3 है, तो 2 से ज्यादा के लिए ऐसे नहीं ज्यादा होगा 2x माइनस के 3, यानी कि एग्जैक्ट 2 जगह जिस जगह पर दोनों लाइनें अलग अलग हो गई, यहाँ पे फंक्शन टूट गया। अच्छा 2 से कम किसी भी जगह पर ही कैसा है, कंटीन्यूअस, 2 से ऊपर जैसा ही है कंटीन्यूअस, लेकिन 2 पर उनके बीच में ब्रेक पड़ गया। तो पहली बात ये समझो, ये पीस वाइज फंक्शन, इनको मैंने तुम्हें सामने से रख के बताया कि कब किसका इस्तेमाल करना है, और अब तुम्हें हाँ कहानी में थोड़ा सा दिलचस्पी आएगी कि किसका इस्तेमाल करेंगे, ध्यान से देखेंगे, कोई पॉइंट देगा नहीं, तो खुद से पॉइंट समझने हैं, और फिलहाल तो मैं सिंपल पॉइंट दूंगा, मैं एक ही आदमी रखूंगा फिलहाल, मैं कभी 2 पर भी आऊंगा तब सवाल बड़े हो जाएंगे, पर ठीक है बात की बात है। ठीक है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस के 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 2 होगा, एक्स वन प्लस 1 है। इफ x is less than equal to 2 और if x greater than 2, हाँ पता लगा, 2 से कम के लिए तो ज्यादा के लिए पूरा प्रॉपर सॉल्व करें आप ध्यान से।
ये सिंगल पॉइंट पे चल रहे हैं फिलहाल, दो पर ऐसे, पहले सिंगल पॉइंट वाले सर, फिर दो दो तीन तीन पॉइंट एक बार में। चेक किस पे करना है? दो पे दिया नहीं जाएगा, पहले नहीं दिया जाए तो सी होता है, अब तो है क्रिटिकल पॉइंट। आगे है कि नहीं है? याद आई है? आएगा। Limit x tends to 2 minus fx. Limit x tends to 2 plus fx. ठीक है, पहले इन्हें निकालते हैं, बाद में निकालेंगे। पहले बात सुनिए कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करेगी तो कंटिन्यूस हमेशा ही होंगे, और दूसरी बात है जो मैं इसे सॉल्व करने वाला हूँ उसमें तुम्हारी कोई कमी ना हो, इसलिए ध्यान से देख लेना कि इसके लिए पहली बात ऐसे लिखना है 2 माइनस के, कौन सा इस्तेमाल होगा? एक्स क्यू माइनस के 2, यानी ये वाला एक्स क्यू माइनस के 3, दो का है। यहाँ जब लगाएंगे तो बन जाएगा लिमिट एच टेंड्स टू 0, यानी कि 2 माइनस के एच का होल क्यू माइनस के 3 की कैसे बनेगा? a माइनस बी का होल क्यूब, यानी कि लिमिट h टेंड्स टू 0 a क्यूब माइनस के b क्यूब माइनस के 3a स्क्वायर b और प्लस के 3ab स्क्वायर और माइनस के 3, ये बनेगा। इसमें h पुट होगा 0, जब h में 0 डालेंगे यहाँ पर सब खत्म, बनेगा 8 माइनस के 3, आंसर कितना? 5। फिर वापस से लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस के लिए x स्क्वायर प्लस 1, उसके बाद में लिमिट h टेंड्स x पर कितना आएगा? x पे 2 प्लस h का होल स्क्वायर, यानी कि 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, और बनाने के बाद में 2 प्लस h का होल स्क्वायर। फिर अपन लोग बनाएंगे ये लिमिट h टेंड्स टू होल स्क्वायर 4 प्लस h स्क्वायर प्लस 4h, तुम्हारा कितना ही मन करेगी h ही डाल देना, नहीं डालोगे होल स्क्वायर होल कर ही पुट करें, ये वाला भी 0 ये वाला भी 0, तो बनेगा 4 प्लस 1, यानी आंसर कितना? 5। और अगर एग्जैक्ट 2 डालने का बात चल जाए तो कहां? ऊपर, यानी कि x क्यूब माइनस के 3 में fx लिखा पहले, फिर जब 2 डालेंगे तो 8 माइनस के 3, यानी कि कितना? 5। अब तुम आंसर लॉक कैसे करना वो सुनो, यहाँ मत छोड़े आना, आंसर की लॉकिंग भी सुने। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 fx, फंक्शन में लिमिट लगाने पर और x से 2 डालने पर इक्वल आ गया। ऐसे नीचे कैसे लिखते हैं फिर? LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू f of 2, दैट्स व्हाई फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट, हेंस कुछ भी लगा दो, हेंस फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू में 2। अलग अलग मतलब हम अब तुक्का नहीं मार सकते, कितने आएगा कि नहीं आएगा डिपेंड करेगा। ये वाला ट्राई करें, fx इक्वल्स टू में x प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 if x is greater than equal to 1 and if x is less than 1, बनाओ
बन जाएगा, मैं नया सवाल लिख दूंगा। ये वाला कब लेना, x प्लस वन, तो x की वैल्यू बड़ी होगी 1 से। है लेंगे, है आंसर। इस कर देता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस के एफ एक्स, और ये वाला लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस के एफ एक्स। 1 माइनस में कौन सा स्थान होगा, नीचे वाला, ये नहीं कि ये वाला बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 1 माइनस के h का होल स्क्वायर प्लस के 1 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस के 2b प्लस के 1, और लिमिट h टेंड्स टू 0। ये तो खत्म ही हो जाएगा, यानी 1 और 1 2 काट लो मत, मैंने काट दिया। अच्छा दोबारा से, लिमिट h टेंड्स टू 1 प्लस के लिए कौन सा इस्तेमाल होगा, ये यानी कि 1 प्लस के h प्लस 1 पुट करेंगे तो आ जाएगा 2। अब एग्जैक्ट 1 के लिए भी इस्तेमाल करना है, कौन सा, x प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 से कितना दो, ठीक है। fx is equals to 2x 0 4x, if x is less than 0, if x in between 0 and 1, if x greater than 1, पहले पॉइंट कितने हैं क्रिटिकल, तो एक तो 0 अधिक, अब ये बताओ कि ये वाला कब इस्तेमाल होगा, ऊपर 2x, तो x की वैल्यू 0 से छोटी होगी, और दूसरा बीच वाला जब 0 बन के बीच में होगी, और नीचे वाला जब 1 से बड़ी होगी। पहली बार पॉइंट कितने हैं, 2, तो रुक जाओ सुनो पहले, तुम हिम्मत तोड़ दो, कितना बड़ा सवाल करना होता है, बड़े बड़े करने होते हैं। पहली काम की चीज तो पहले चेक करेंगे एट 0 पर LHL RHL एग्जैक्ट वैल्यू, फिर किस पे चेक करेंगे एट 1 पे, फिर चेक करना अपन लोगों को एट 1 पर। ध्यान से बात समझे, सबसे पहले तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx, फिर
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, और अगर दोनों सही हो जाते हैं तो फंक्शन में एग्जैक्ट 0 भी पुट करेंगे। अच्छा 0 माइनस के लिए क्या रखना है? 0 माइनस के लिए कौन सा? 0 से कम के लिए कौन सा? ट्रिपल वाला। तो उसको ऐसे रख दो, लिमिट h टेंड्स टू 0 दो x नेगेटिव 0 माइनस h। 0 से ज्यादा के लिए कौन सा बताओ? 0 से ज्यादा के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता? 0 से ज्यादा के लिए कुछ इस्तेमाल नहीं करना है, इस्तेमाल उसे करते हैं जहाँ पे x लगा होता है 2x और 4x। यहाँ पे x लगा ही नहीं है, वहां पे सीधा आंसर ये बना है कि 0। यानी कि अगर बात चल रही है 0 प्लस के लिए, तो 0 प्लस के लिए आंसर ही क्या दे दिया है? 0 आ चुका आंसर। इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ 0 रख के यहाँ पे सिर्फ 0 लिखते हैं दो बार में, पहली बार में नहीं, दो बार में। ठीक है, अब जरा सॉल्व करें। ये बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये वाला 2 0 माइनस के 2h। हाँ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ क्वेश्चन लेता है, मैं बोलते ध्यान आ गया। मैं बोल रहा हूँ h, बोल रहा हूँ टेंड TEND टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0। ठीक है, अब इसमें काम की चीज, जब 0 पुट करेंगे तो बन जाएगा 0 माइनस 0, आंसर कितना? 0। तो दोनों पे आंसर 0, मतलब ठीक है। एक काम और कर लेते हैं, फंक्शन में एग्जैक्ट 0 के लिए क्या इस्तेमाल करना है? एग्जैक्ट 0 के लिए अगर बराबर है 0 के तो भी इसका इस्तेमाल होगा। इस्तेमाल नहीं होता जब संख्या होती है, जहाँ पे x आता है वो इस्तेमाल होता है, जहाँ पे सिर्फ संख्या वो सीधा आंसर होता है। तो इसका आंसर भी 0 आया। तीनों का आंसर क्या आ रहा है? यानी कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस है। अरे ऐसे लिखोगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 0 fx इक्वल्स टू किसके? f ऑफ, ऐसे लिखना है और फिर बताना है कि फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट, फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू किस पर? 0 पे फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो 1 पे चेक करो, बराबर पे आंसर निकालो। किस समय तक इनको सॉल्व किया जाता है, किस समय पे आके आंसर देख के बता देगा। फिलहाल सॉल्व करें। वन पे है, हिसाब किताब नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि 1 से कम के लिए क्या बन रहा है आंसर, और 1 से ज्यादा के लिए क्या बन रहा है, और एग्जैक्ट पहली बात खत्म हो गई। लिमिट नॉट इक्वल, मतलब एक ही सवाल में एक आदमी तो बोल रहा है कि कंटीन्यूअस है, पर एक बोल रहा है कंटीन्यूअस नहीं है, तो दो बार चेक करेंगे ध्यान तरीके से। अगला पूरा ही खुद कर देना, ये लो याद है।
एफ एक्स इज इक्वल टू में मॉड एक्स प्लस 3 माइनस के 2x और 6x प्लस 3। यहाँ पे सारे इस्तेमाल होंगे, सब जगह h लगा हुआ है, किसी जगह नंबर नहीं है। अच्छा, ये वाला इस्तेमाल कब करना है? जब x की वैल्यू छोटी हो माइनस के 3 से। ये वाला जब x की वैल्यू बीच में हो माइनस के 3 और 3 के, और ये वाला जब x की वैल्यू बड़ी और बराबर हो किससे? 3 से। बनाओ सर, संपूर्ण रूप से जानते इसका नहीं, सवाल लेंथी होते हैं, टाइम लगता है लिखने में, 5-7 मिनट एक सवाल आराम से कहा जाता है अपन। -3 पे कुछ है? ध्यान से तीन से कम, -3 से कम के लिए कौन सा लेना? सबसे पहले वाला, उसमें 0 पुट किया मैंने, फिर -3 + 3, ये वाला क्या बन जाएगा? 3 + 3 आंसर निकल के आएगा 6। -3 से ज्यादा के लिए कौन सा लेना है? बीच वाला, यानी कि इसके लिए लिया जाएगा h टेंड्स टू 0 -2 और -3 + h।
फिर यहाँ करेंगे दोनों जगह पर मल्टीप्लाई, तो बनेगा प्लस के 6 माइनस के 2h, और लिमिट चलेगी h टेंड्स टू 0, यानी कि आ जाएगा 6। और फिर एग्जैक्ट माइनस चिन्ह के लिए कौन सा लेना है? पहले वाला ही। तो इसमें लगाया जाएगा एग्जैक्ट -3 पर माइनस के 3 का मॉड प्लस के 3, यानी कि -3 का आंसर बनेगा 6। ठीक है, तो एंडिंग कैसे करनी वो ध्यान रखो। लिमिट x टेंड्स टू माइनस के 3 fx इक्वल्स टू f ऑफ माइनस के 3, सो फंक्शंस कंटिन्यूअस। बना 3 पर ही बनाई दो। इन पर नहीं है, बना बना लिख लो, बेहतर तरीके से निकाल लो सिस्टमेटिक। तीन पता है कि नहीं है? 3 से कम पर आंसर -6 होगा, और 3 ज्यादा तो 20 होगा, है ना? 3 पर नहीं। तो इसका जवाब आपने देख कर देना, वैसे तो पहले फिर करना। fx is equals to function defined है x upon mod x if x is less than 0 और minus k1 if x is greater than equal to 0। एक ही पॉइंट है 0 पे चेक करना, तरीके चेक करें बिल्कुल। तुम्हें क्या लगता है आंसर क्या आएगा? लगाओ मत करो। दस मिनट लगती है पहुंचने में, तो लेट हो जाता मिलना है। घर सीधे ऑन लोड ही पड़ता है। पहले वाला कट है, मतलब पहला वाला कट है, पहला दूसरा कट है, इसी हाथ पे उसी वाले हाथ पे दादा स्वामी स्कूल देता है। अच्छा उसको तो ना तो उसको मुड़ के अंदर हल्का सा हल्का डीप हल्का सा बस हटक चौकी के बगल चौकी है ना, हलवाई दुकान है, हलवाई दुकान है वहाँ पे। हाँ भाई, इस पे चेक करेंगे, बताओ
0 माइनस एफ एक्स पर h टेंड्स टू 0, 0 से कम के लिए कौन सा स्थान होगा? ऊपर वाला, यानी 0 माइनस h अपॉन में 0 माइनस h। हाँ भाई, अगली चीज 0 माइनस h यानी कि माइनस h और उसके नीचे वाला h, h से h काटेंगे तो आंसर, अगर 0 से कम पे आंसर माइनस 1 है तो 0 ज्यादा पे कितना है? सीधा आंसर ही है, और एग्जैक्ट 0 पर माइनस 1 नहीं है। यानी फंक्शन कैसा है? कंटीन्यूअस है। जब से कल प्रयास करके देखें, फिर मैं छठे हुए सवाल और भी है कुछ इसमें अच्छे खासे, कल मैं करवा